कॉट इनवर्स हाफ साइन इनवर्स में कितना होगा? कॉट 2 इनवर्स upon root 5. Sin inverse 2 Sin upon root. inverse 2 upon root 5. यस, हाफ मतलब ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये होगा √5, तो साइन इनवर्स 2/√5, तो ये साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2/√5, तो साइन इनवर्स कैंसिल होगा तो 2/√5, करेक्ट। अब कॉस इनवर्स x tan इनवर्स में क्या होगा? 2/√5. नहीं, कॉस इनवर्स x। अच्छा, तो नहीं तो इसको tan इनवर्स इधर ला सकते हो, बट tan को इधर लाना थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ बताओ, कॉस इनवर्स tan inverse square root 1 minus x square upon x. हाँ sir. Under root of 1 minus x square divided by x. x मतलब x/1 डिनोमिनेटर में 1 ना, मतलब ये हो जाएगा 1 minus x square root over upon x, करेक्ट ना? हाँ सर, वही बोला था। तो अभी आपको मिला क्या? tan इनवर्स कैंसिल होगा, 1 minus x square root of 1 minus x square upon x is equal to 2/√5. That implies स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो। स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो, देन 5 into 1 minus x square is equal to 4x square. Am I correct? That implies 9x Yes. square equal to 5, x square equal to 5/9, then x is equal to plus minus √5/3. ठीक है, Yes. एक बार चेक करते हैं। √5/3 जब ये रहेगा, माइनस √5 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल देगा। तो सर वो नेगेटिव में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5। हाँ, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल देगा, तो tan ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट फाइनल तो उसका साइन में तो चला नेगेटिव जाएगा। होता है, बट यहाँ पे आपका आंसर क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो आप जो दो आंसर आ रहा है ना, √5/3 एंड माइनस √5/3, ये आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये सेटिस्फाई होगा। समझा? यस। ये कौन सा क्वेश्चन था? कौन सा क्वेश्चन था? 9th का 9th। यही पूछे थे ना? नहीं, अच्छा, आप मैं एक्साइ 9th पूछ, अच्छा 9th 11th वाला पूछे। पूछो। ये 9th वाला है। आपका 11th वाला। हाँ, cot inverse x minus cot inverse x plus 2 is the pi/12 and x greater than 0 सॉल्व करना है। हाँ, cot inverse x minus cot inverse x plus 2 is equal to pi/12 मतलब 15 डिग्री and x greater than 0 दिया गया। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो cot inverse x minus cot inverse y। कितना? think about cot a minus b, cot a minus b formula। x into x plus 2 plus 1 upon x plus 2 minus x. Yes. Cot A, cot B
प्लस plus 1 अपॉन cot b माइनस cot a, है ना? yes sir, x cot b plus मतलब x minus प्लस x. 2 इज इक्वल टू पाई बाय 12. तो ये आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू cot पाई बाय 12. cot 15 डिग्री कितना? cot 15 डिग्री वैल्यू 10 15 कितना था? sin 15 कितना था? Sir, sin 15 root 3 minus 1 upon 2 root 2 था. तो cos 15 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 डिवाइड करेंगे तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 रेशनलाइज करोगे तो कितना आएगा? 2 minus root 3. 2 माइनस रूट 3 tan में होता है, cot में होगा 2 प्लस 1 by रूट 2. 3. याद नहीं रखोगे तो नहीं होगा. then x square plus 2x plus 1 became 4 plus 2 root 3. Can I write root 3 plus 1 का whole square? 4 plus 2 root 3. नहीं. And this side what? X plus 1 whole square is equal to root 3 plus 1 square. तो x plus 1 Yes. कितना होगा? Root प्लस माइनस एक रूट 3 प्लस 1 होगा और एक minus root. माइनस ऑफ रूट 3 प्लस 1. बट आपका x का वैल्यू पॉजिटिव तो ये होगा, ये हो नहीं पाएगा. Okay. आज x ग्रेटर देन 0 दैट मींस x कितना हुआ? root 3. Yeah. Yes. Cot inverse under root 1 plus x square plus x. Square root of 1 plus x square plus x. तो ये आप एक नोट कर लो, कभी सब्स्टिट्यूशन आएगा कभी आपका क्वेश्चन रहता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आपको सब्स्टिट्यूट करना है. तो ये डेरिवेटिव में यूज होता है, इंटीग्रेशन में यूज होता है, ठीक है, इसमें भी कर सकते हो. तो यूज x इज इक्वल टू साइन थीटा और cos थीटा सो दैट ये सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट करेंगे तो cos थीटा होगा और मॉड cos थीटा होगा. बेटर गो फॉर साइन थीटा. सभी क्वेश्चन आपको x स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर रहेगा तो क्या यूज करोगे? Sec theta. सेक थीटा और कोसेक थीटा. फिर गो फॉर सेक थीटा. जब भी क्वेश्चन आपका 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, क्या यूज करोगे? Tan theta. tan थीटा. 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा क्या होता है?
सर tan square theta. tan स्क्वायर थीटा भी cos 2 थीटा का स्क्वायर रूट आएगा ना, हाँ cos तो theta. फायदा नहीं होगा, cos 2 थीटा यूज करो, गो फॉर cos 2 थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये tan स्क्वायर थीटा होगा, स्क्वायर रूट कर देंगे तो tan थीटा में आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, तभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा फॉर्मेट कभी दिखा, क्या यूज करोगे? tan square theta. tan थीटा, स्क्वायर मैंने ऑलरेडी अच्छा, tan देखा। theta ना already है. ऑलरेडी पता है। ठीक है, कभी आपको a माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी इसका स्क्वायर रूट देखा, और a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी, ठीक है, क्या यूज करोगे? यूज x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? a माइनस एक्स, एक्स मतलब a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, है ना, इंटू x माइनस बी, एक्स माइनस बी होगा a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा माइनस b, इसका स्क्वायर रूट, तो a माइनस a cos स्क्वायर थीटा आपको क्या मिलेगा? a sin स्क्वायर थीटा, here you will get a minus b sin स्क्वायर थीटा, और एक केस में मिलेगा आपको b sin स्क्वायर थीटा माइनस b, you will get minus b cos स्क्वायर थीटा, again you will get a minus b cos square. cos स्क्वायर थीटा, तो ये आपको सिंगल फॉर्मेट दे देगा, a माइनस बी मॉड होगा मॉड ऑफ a माइनस बी sin थीटा cos थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर ऐसा रहेगा तो वो a माइनस बी भी कैंसिल हो जाएगा, आपको tan थीटा फॉर्मेट ऐसा कुछ देखें, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो क्या होगा? a माइनस बी कैंसिल होगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर हाँ थीटा, सर। तो tan थीटा फॉर्मेट सिंगल फॉर्मेट देता है, तो ये नोट करके रखो, ये बहुत यूज होता है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सब में होता है। तो इसमें क्या रखेंगे? x के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? tan theta. अच्छा वो नहीं लिखा था क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट हो रहेगा, क्या रखोगे? एक्स tan theta cot theta. tan थीटा और cot थीटा, हाँ sec square या cos square. तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट sec थीटा, यहाँ पे डोमेन नहीं दिया गया तो मॉड का लेने का जरूरत नहीं, पॉजिटिव मान के चलोगे sec थीटा, और ये होगा tan थीटा, इसका cot इनवर्स, ठीक है, सॉरी लेट x इक्वल टू tan थीटा मैंने रखा, then this became cot inverse sec theta plus tan theta, which is the cot inverse sec theta you can write 1 by cos, tan you can write sin by cos, so you will get 1 plus sin theta upon cos theta, right? फिर इसको क्या करेंगे? Reciprocal. रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करने से क्या फायदा होगा? नहीं सर कुछ नहीं. 1 plus sin theta, can I write cos theta by 2 plus sin theta by 2 का होल स्क्वायर,
1 plus sin theta. हाँ सर. Cos theta you can write cos square theta by 2 minus sin square theta by 2. Yes. ठीक है. cos square theta minus sin square theta cos 2 theta होता है, तो cos theta की जगह मैंने ये लिखा. तो इसमें यूज करेंगे a square minus b square, a plus b into a minus b. एक कैंसिल होगा, बचा क्या? cot inverse cos theta by 2 minus sin theta by 2 upon cos theta by 2 नहीं प्लस होगा न्यूमरेटर में, cos theta by 2 minus sin theta by 2. Am I correct? बट मुझे cot में आंसर Yes, sir. चाहिए. Divide by sin theta by 2 percent. Divide both numerator and denominator by sin theta by 2, so that you will get cot theta by 2 plus 1 upon cot theta by 2 minus 1. चलेगा? cot a cot b और cot a cot b plus 1 upon cot b minus cot a. क्या होगा? cot of pi by 4 minus theta by 2. नहीं होगा ना, cot a minus b, cot a हाँ cot sir. b plus 1 upon cot b minus cot a. Yes, sir. अभी cot inverse cancel होगा, so you'll get pi by Sir, cos theta by 2 minus pi by 4. हाँ Cot b minus cot a. अच्छा हाँ बराबर. A minus. हाँ बराबर हुआ ना. उल्टा. राइट, नहीं तो इधर से आप ये भी कर सकते हो. इसको कर दो cot इनवर्स, sin थीटा को कर दो cos 90 माइनस थीटा. चलेगा? कौन? cos थीटा को कर दो sin 90 माइनस थीटा. So it is like 1 plus cos 2 theta upon sin 2 theta. इसको मैं 2 अल्फा ले लेता हूँ, तो क्या होगा? 1 plus cos 2 अल्फा upon sin 2 अल्फा कितना होता है? 1 plus cos 2 theta upon sin 2 theta क्या होता है? फॉर्मूला Cot theta. cot थीटा. फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो नहीं होगा ऐसे. पूरे आप लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन सब में फंस जाओगे. तो दिस बिकेम cot इनवर्स cot थीटा. थीटा मतलब इसका आधा होगा, 2 अल्फा रखेंगे तो cot अल्फा होगा, इसका हाफ, cot पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2. अब कैंसिल हो गया, मिला. ये भी कर सकते हो. मर्जी आप कैसे ये करो, नहीं तो समझाइए.
Yes, sir, समझा. ये नोट कर लो. फोर्टीन का क्या प्रॉब्लम हुआ? हाँ, 14 इनवर्स x plus cot inverse y plus cot inverse z इज द पाई. दो करोगे कि 3 के साथ जाओगे? दो. दो करोगे, ठीक है, Oh, ले लो राइट साइड. तो cot inverse x plus cot inverse y is equal to pi minus cot inverse z. pi minus cot inverse z कितना होता था? pi minus cot inverse z is what? Cot inverse minus z. cot inverse Z. Cot inverse minus z. Cot inverse x plus cot inverse y क्या होगा? Cot inverse xy minus XY 1 upon x minus plus 1 y. upon X plus Y. is equal to cot inverse minus z. Yes. cot inverse cancel हो जाएगा. Then xy minus 1 is equal to minus xz minus yz plus xy plus yz plus zx is equal to 1. क्या है क्वेश्चन? सर मैंने tan में कन्वर्ट कर दिया था cot को, करो, चलेगा, वो भी होगा. उससे नहीं हुआ था, फिर से ट्राई कर लो. बट आप वन tan में कन्वर्ट क्या किए थे? cot को मैंने tan inverse 1 by x किए. हाँ. 1 by x करोगे तो फिर लेंथी हो जाएगा. 1 by x मत करो. इंस्टेड मेक इट pi by 2 minus tan inverse x. cot inverse x को pi by 2 minus tan inverse x करो तो इजी रहेगा, क्योंकि आप अननेसेसरी x को 1 by x कर रहे हो ना, तो उसका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा. ठीक है सर. And the value of sine of cot inverse cos of 17 pi by 3. क्या दिक्कत है इसमें? ये तो नॉन वैल्यू. हाँ, सेवेंटीन pi by 3 you can write 6 pi minus pi by 3 है ना? यस सर. Lies in which quadrant?
फोर्थ क्वाड्रेंट। लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्या हो जाएगा? हाँ, cos pi by 3 होता है। cos पाई बाई 3 होगा। cos पाई बाई 3 का वैल्यू कितना? हाँ, आप तो साइन ऑफ ये साइन इनवर्स में कितना होगा? 2/√5, तो आंसर होगा 2/√5। tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स, इससे इजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है? तो इससे मैंने x को tan पुट किया था। नहीं, ये साइन इनवर्स 2x/1 + x² करो, 1 माइनस गलत दिया। 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x² करो, तो फॉर्मूला हो गया। तो फिर tan पुट कर सकते हैं ना। पुट करना नहीं है तो साइन इनवर्स 2x/1 + x² सीधा लिखोगे 2 tan इनवर्स x। पुट करना है तो करो, चलेगा। ठीक है। थर्टी टू में भी एक नोट, 30 32 वाला भी नोट। so that 2 tan इनवर्स tan θ/2 tan phi, नहीं एक थीटा एक फाई होगा। ओके, क्योंकि राइट साइड में थीटा एंड फाई दिया गया, तो tan θ/2 into tan phi/2 इज इक्वल टू cos होगा क्या अभी? सर आप बता सकते हो? tan इनवर्स x cos में कितना होता है? cos इनवर्स में क्या होता है? 2 tan इनवर्स x। 1/√1 + x² का रूट। 2 tan इनवर्स x equals to cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. 1 minus x² upon 1 plus x²। So use that one, 2 tan inverse x, you can write cos inverse 1 minus x², इसका square, tan θ/2 square tan square pi/2 upon 1 plus x²। बट मुझे आंसर दिया गया cos थीटा एंड cos फाई में, तो चेंज करो tan square θ/2 in terms of cos थीटा, क्या होगा? 1 minus cos 2 theta. 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta Cos theta. into 1 minus cos phi upon 1 plus cos phi, all divided by वही होगा, बट ये प्लस में होगा। हाँ,
समझा? हाँ सर अभी तो होगी। हो जाएगा। हाँ सर सब्स्टिट्यूट करके हो जाएगा। अभी सिर्फ सिंप्लीफाई करोगे तो इतना हाँ आ सर जाएगा। सिंपलीफाई सिंपलीफाई। ठीक है। So that 2 tan inverse अभी ऐसे ही होगा ना, वो 35 2 tan inverse x tan inverse में कन्वर्ट करोगे, हाँ सर समझ रहे ठीक है ना? ऐसे ही सर होगा। पहले वाले जो। हाँ 32 जैसा। Which one next? 39. Sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z by prove that. पावर 4 में दिया गया ना, ठीक है। तो एक ले लो, sin inverse x plus sin inverse y कितना होगा? sin inverse x into under root 1 minus y square plus y into under root 1 minus x square is equal to pi minus sin inverse z, right? हाँ अब ये सर sin inverse को इधर ले लो, तो क्या होगा? x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square becomes sin pi minus theta। कितना होता है? साइन थीटा। sin थीटा मतलब sin ऑफ sin इनवर्स z। ये मैंने थीटा मान लिया था, हाँ। sin pi minus theta इधर sin थीटा z, राइट? तो एक को ले लो राइट साइड, नहीं इस साइड में रखना है तो रख सकते हो, सर कुछ ये नहीं। तो x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2yz इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट? हाँ implies x square एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलग है। माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ना? हाँ सर x that two got cancelled is equal to minus 2yz into under root 1 minus x square। अब फिर स्क्वायर करो क्योंकि और एक रूट हो रहा,
So here you will get x raised to 4 plus y raised to 4 plus z raised to 4. 2ab minus 2ab में कितना आ जाएगा 2x square y square 2bc में प्लस होगा 2y square z square 2ca माइनस होगा 2z square x square करेक्ट हाँ is equal to 4y square z square into 1 minus x square that is minus 4x square y square z square. Okay. x square plus y square sorry x raised to 4 plus y raised to 4 plus z raised to 4 इसको ले लो प्लस 4x square y square z square हाँ सर आ गए। बाकी ये तीनों को ले लो राइट साइड Same tan theta alpha minus theta upon cos square theta equal to then so that alpha minus theta theta alpha. n को मैं मतलब जो इंटरचेंज कर रहा हूँ लेफ्ट का डिनोमिनेटर राइट का न्यूमरेटर इंटरचेंज कर रहा हूँ तो n tan theta is equal to cos square theta upon cos square alpha minus theta. Am I correct? नहीं mn को भी रख लो इधर भी ये tan theta ले आओ चलिए और इधर tan ऑफ अल्फा माइनस थीटा कर दो क्योंकि एक एक कैंसिल हो जाएगा इस साइड में रखने का कोई जरूरत नहीं समझाइए जो क्वेश्चन दिया गया था मैंने mn को एक साइड में रखा बाकी सबको एक साइड ले लिया तो cos स्क्वायर थीटा इज द sin थीटा सॉरी tan थीटा इज द sin बाय cos तो आपको क्या मिला sin थीटा cos थीटा मिला करेक्ट दिस इज sin थीटा cos थीटा अपॉन sin अल्फा माइनस थीटा cos अल्फा माइनस थीटा और एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो विल गेट that implies m by n is equal to sin 2 theta upon sin 2 alpha minus 2 theta ठीक है ना now use component and dividend of both the sides use n minus m upon तो use denominator minus numerator upon denominator plus numerator जैसे आपको चाहिए n minus m upon n plus m that implies n minus m upon n plus m is equal to sin of 2 alpha minus 2 theta minus sin 2 theta upon sin of 2 alpha minus 2 theta plus sin 2 theta. Am I correct? Use your sin c minus sin d upon sin c plus sin d. What is the sin c minus sin d? 2 cos of c c plus plus d d by 2.
सी प्लस डी बाई टू मतलब अल्फा माइनस टू थीटा इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, माइनस कर देंगे तो अल्फा आएगा। Yes. इसमें फर्स्ट वन साइन सेकंड वन प्लस होगा, नीचे में साइन नॉट हो जाएगा, साइन ऑफ साइन अल्फा अल्फा माइनस टू थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। हाँ सर। तो साइन बाई कॉस हो गया 10 which is 1 by tan अल्फा माइनस टू थीटा। मैं राइट साइड देखता हूँ क्या tan अल्फा में चाहिए n माइनस m। ओके, ये so that tan inverse 1 by 2। ठीक है, इसको आज इट इज रखो 1 by tan मत करो, इसको करो cot अल्फा माइनस टू थीटा इन अपॉन मल्टीप्लाइड बाय 10। साइन बाय कॉस tan अल्फा होगा ना न्यूमरेटर में। हाँ सर। तो ये क्या मिलेगा n माइनस m अपॉन n प्लस m, तो डिवाइड हो जाएगा। tan अल्फा नहीं आ रहा है ना, cot अल्फा हो रहा है। हम कुछ मिस्टेक किए क्या? सर वहां पे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस टू थीटा होना चाहिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन में मिस्टेक है सर। मिस्टेक है। हाँ सर, वो सी प्लस डी बाई टू में अल्फा आ जाएगा ना, तो कॉस अल्फा होगा, कॉस अल्फा माइनस टू थीटा नहीं होगा। सी हाँ प्लस सर, वो कॉस अल्फा आया खाली, अल्फा अच्छा होगा। न्यूमेरेटर प्लस प्लस में, ओके ओके, तो ये दोनों इंटरचेंज होगा ना। बराबर। यस। अपॉन tan अल्फा चलेगा ना। cot अल्फा हो रहा था, इसको मैंने 1 बाय tan अल्फा कर दिया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n माइनस m अपॉन n प्लस m tan अल्फा बिकेम tan ऑफ अल्फा माइनस टू थीटा। tan इनवर्स कर दो, एक्चुअली इनवर्स करना नहीं करना चाहिए क्योंकि tan फंक्शन मैनी वन फंक्शन, बट प्रूफ दिया गया मतलब ऐसे कर सकते हो, दैट इज अल्फा माइनस टू थीटा। इनवर्स को आप ले सकते हो बट tan को इधर इनवर्स करना डिफिकल्ट है, हमेशा सेटिस्फाई नहीं होता है। ठीक है, आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए ना। यस, तो अल्फा को माइनस कर दो, माइनस मल्टीप्लाई तो टू थीटा कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस tan इनवर्स n माइनस m अपॉन n प्लस m इंटू tan अल्फा, करेक्ट ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ टू थीटा, मुझे थीटा Yes. चाहिए। थीटा क्या हो गया, 1 बाई टू अल्फा माइनस tan इनवर्स n माइनस m अपॉन n प्लस m इंटू tan। समझा।
Prove the tan inverse ऐसा कुछ नहीं कहते क्या? ये पाई होगा when x plus y plus z is equal to r. Okay. Prove that tan inverse xy upon z r इसका स्क्वायर रूट है ना? ना, ऊपर r दिया गया, नीचे ये उल्टा दिया गया. xr upon yz plus tan inverse yr upon z एक्सिस का स्क्वायर रूट zr upon xy. एंड आपके पास एक्स स्क्वायर, तो 43 हुआ क्या आपको? 43 होगा तो 44 होना चाहिए. ये दोनों का सम ले लो, कितना आएगा? tan इनवर्स x प्लस वाई xr अपॉन yz प्लस yz अपॉन yr अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई. once you multiply these two, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? R r divided by z. r by z. ठीक है ना? क्लियरली एक्स वाई जेड आप पॉजिटिव मान के, मतलब पॉजिटिव होगा, स्क्वायर रूट में दिया गया. नेगेटिव रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा. आज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू r, तो r बाई r का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन z, है ना? ये तीनों का सम जब r हो रहा है और तीनों के तीनों वैल्यू पॉजिटिव है तो r क्या होगा? मोर देन z. तो r बाई जेड कितना होगा? मोर देन 1 होगा, बराबर. जब ये मोर देन 1 हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy. जब xy मोर देन 1 होता है तब क्या फॉर्मूला लगता है? पाई प्लस tan इनवर्स 5 x प्लस. प्लस. ओके, तो दिस बिकेम पाई प्लस ऑफ दिस. आज r बाई जेड मोर देन 1, ये जो वैल्यू है ना मोर देन 1 हो गया, तो मोर देन 1 होगा तो पाई प्लस लगेगा. tan इनवर्स zr अपॉन which is pi plus tan इनवर्स. इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम कितना हो जाएगा? अंडर रूट एक्स वाई जेड, है ना? तो इसमें x रूट एक्स मल्टीप्लाई होगा तो यू गेट x रूट आर प्लस y रूट आर अपॉन am I correct? All divided by z minus r on z प्लस ये एज इट इज रखो. अब रूट आर कॉमन रखोगे, then you have x plus y upon square root of x y z into ये z होगा अपॉन z माइनस r. व्हाट इज योर x प्लस y? R minus Z. r माइनस z, तो ये कैंसिल होके -1 दिलाएगा. हाँ. ठीक है, -1 है.
आपको क्या मिला? तो नहीं और तो एक तीनों का साथ में भी कर सकते हैं ना, वो S1 माइनस S3 अपन 1 माइनस S2 वाला फॉर्मूला। हाँ, तीनों कर सकते हैं, बट तीनों में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। उसमें आपको पाई दिखेगा नहीं इतना जल्दी। उधर भी होता है, जब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स मोर देन 1 होता है ना, तो फिर पाई यूज होता है, बट वो मैंने बताया नहीं था, इसलिए मैं तो डबल से किया। अच्छा, एक ओके। एक जेड कैंसिल होगा, रूट जेड कैंसिल होगा, है ना? हाँ, यहाँ पे जेड, इधर रूट जेड कैंसिल होगा, बट बचा क्या? रूट जेड रूट आर अपॉन रूट एक्स वाई, बट माइनस में, विच इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स माइनस ऑफ आर जेड अपॉन एक्स वाई इसका स्क्वायर रूट प्लस tan इनवर्स आर जेड अपॉन एक्स वाई इसका स्क्वायर। कट हो जाएगा सर। tan इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है? tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस करेंगे। माइनस tan इनवर्स एक्स, तो दिस टू गॉट कैंसिल। आंसर क्या हो गया? फाइव। ठीक है, लाइक दैट 45 भी आप ऐसे कर सकते हो, 43 44 45 सिमिलर क्वेश्चन है। तीनों को एक साथ मत करना, दो करो, थर्ड वन कैंसिल होगा ऐसे। सर वो पाई प्लस वाला फॉर्मेट कैसे आ रहा है एक बार बताना। वो पाई क्यों ऐड करते हैं? फॉर्मूला क्या था? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला था, बट tan x इनवर्स प्लस अपन 1 1 माइनस x है। कब होता था? जब x इंटू वाई x लेस देन 1 था। लेस देन इफ एक्स वाई मोर देन 1, तो इसका आंसर होता था पाई प्लस सेम थिंग। हाँ समझे। ओके, अब व्हाट इज योर x इंटू वाई, ये दोनों का प्रोडक्ट इधर ही देता है ना, हाँ जी। तो a वैल्यू जब मोर देन 1 होगा पाई प्लस, a वैल्यू जब लेस देन 1 होगा आज इट इज फॉर्मूला। तो ये जो ओके। r अपॉन जेड मुझे मोर देन 1 दिया, तो पाई प्लस लग गया। समझा? यस। असाइनमेंट 2 7। सर क्वेश्चन हम किए थे 7th वाला, तो इसमें n टर्म्स दिया गया था, मैंने 3 टर्म्स दिया था। ओके सर, मैं चेक कर लूंगा। जो मैंने क्वेश्चन दिया था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया था।
बड़ा क्वेश्चन दिया सर था हाँ मैंने। दिया था। हाँ, तो वही कंसेप्ट लगेगा इसमें। ओके सर ठीक है और कुछ है? सर, वही असाइनमेंट का 17 भी। 17, 28। हाँ A, B are positive quantity. Okay. A is the A plus B by A1 is the A plus B by 2. B is the B1 is the root of A1B. ऐसे फॉर्मेट मतलब A3 निकालोगे आपको A2 प्लस B2 by 2 होगा। B3 निकालोगे स्क्वायर रूट ऑफ B3 निकालोगे तो A3 इंटू B2 ऐसे ही होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक आपको सीरीज मिलना चाहिए। देन A इंफिनिटी B इंफिनिटी पूछ रहा है। देखो जो ऑप्शन दिया गया ना cos इनवर्स A by B, थीटा A cos थीटा, taking let B is equal to A cos theta. Consider B as A cos theta. ठीक है, तो cos थीटा कितना होगा? B by A। तो थीटा क्या होगा? cos इनवर्स B by A। तो ये टारगेट मेरा है, जो cos इनवर्स में दिया गया था उसको मैंने थीटा लेके ऐसे किया। अभी A1 क्या होगा चेक करो। A1 cos theta plus A plus A B by 2, that is B के जगह क्या लिखोगे? A cos theta, A कॉमन, देन 1 plus cos theta by 2 कितना होता है? cos square theta by 2। A इंटू cos स्क्वायर थीटा बाई 2, करेक्ट। तो B1 कितना हो जाएगा? B1 इज द A1, A1 मतलब A cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू B, A square B into द under A cos थीटा इसका स्क्वायर रूट। नहीं under root cos theta। हाँ B1 को A into B लिख रहा है ना। अच्छा, नहीं सर, B की वैल्यू, B1 की वैल्यू। B1 की वैल्यू क्या हाँ बोल रहे हो? सर, वो क्या हो जाएगा B1 का वैल्यू? A into cos थीटा है, तो A square cos थीटा हो जाएगा ना। तो खाली A into root cos थीटा, under root cos थीटा है ना सर। अंडर ये सर करेक्ट B1 ना? की वैल्यू, A1 मिला A1 की आपको। वैल्यू तो समझा सर। हाँ B1 की वैल्यू देखो, B1 की। B1 ये ना,
हाँ स्क्वायर रूट ऑफ a1 इंटू बी। स्क्वायर रूट ऑफ a1 मतलब ये a1 इंटू बी के जगह हमें a cos थीटा लिए थे, अच्छा a cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू a cos थीटा। समझ। बट इसमें स्क्वायर में आना चाहिए, नहीं तो स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा। ए तो ये तो आ गया, ए आ जाएगा क्योंकि ए पॉजिटिव, ए आ जाएगा। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट मतलब cos थीटा होगा। कुछ तो गड़बड़ है कहीं पे, मतलब चेक करो, हम बराबर करें कि एक्चुअली ये आना चाहिए था cos थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा, ऐसे आना चाहिए था। बट यहाँ पे cos थीटा का स्क्वायर रूट आ जाता है। क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, ए इंफिनिटी बी इंफिनिटी, बी इंफिनिटी ही मिलेगा आपको। सी आंसर होगा। अच्छा एक मिनट, a2 निकालो ना। a2 क्या होगा, a1 a cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस b1 a cos थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। आपको कॉमन जाएगा a cos थीटा बाई 2। उसका देखो ना की क्या दिया गया। सर एक मिनट। बी दिया, हम्म सर बी दिया। बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस इनवर्स ए बाई बी, कॉस इनवर्स ए बाई बी, मुझे बी बाई ए ले रहा हूँ। अच्छा फिर बी को रखते हैं, बी नहीं ए को रखते हैं, बी कॉस, ए को रखेंगे बी कॉस थीटा होगा अभी। अच्छा सीरीज नहीं आ रहा है, कंसीडर ए आज बी कॉस थीटा, ठीक है। तो आपका थीटा कॉस थीटा कितना होगा, ए बाय बी, तो बी बड़ा होगा इसलिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो आपका कॉस थीटा होगा ए बाई बी, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स ए बाई बी। इधर ए वन नाउ, बी cos square theta by 2, am I right? a1 is what, a plus b by 2, a की जगह लिखोगे b cos theta plus b upon 2, b कॉमन जाएगा तो 1 plus cos theta by 2, that is b cos square theta by 2, am I correct? हाँ यस अभी हो गया। b1 क्या होगा, b1 होगा a1
into b, square root of a1 into b, the square root of b cos square theta by 2 into b, multiplied by 1. that is b cos theta by 2. Am I correct? b square का स्क्वायर रूट b आ गया, cos square theta by 2 का cos theta by 2, करेक्ट ना? अभी b1 मिल गया, b1 मिला b cos theta by 2. What is your a2? a2 is the a1 plus b1 by 2. a1 की जगह आपका क्या है? b cos square theta by 2 plus b1 is the b cos theta by 2 upon 2. You can take b cos theta by 2 common, then you have 1 plus cos theta by 2 by 2. कितना होगा? Cos square theta by b cos theta by 2 cos square theta by 4. ये हो जाएगा cos square theta by 4 मतलब 2 का स्क्वायर, करेक्ट? तो b2 क्या होगा? yes sir. b2 is equal to a2 into b1 का स्क्वायर रूट. a2 मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट. कितना मिला? B cos theta by 2 into cos b theta cos theta by 2 into cos theta by 2 का to the स्क्वायर, square. राइट? अच्छा, सिमिलरली b3 क्या होगा? B देखो cos b2 theta के by लिए 2 2 स्क्वायर तक जा रहा है, तो ये होगा तो cos सारे theta टर्म आ by जाएगा 2, cos cube नहीं cos theta by 2 then cos theta by 2 का स्क्वायर square. into cos Cos theta theta by by 2 2 का cube. तो bn कितना होगा? So B cos theta by 2 into cos theta by 2 the square up to cos theta by 2 to the power theta of by 2 into cos theta by 2 square into cos theta by 2 cube and so on up to cos theta by 2 raised to, am I correct? समझा ना? b3 के लिए 2 पावर 3, b2 के लिए 2 पावर 2, तो bn के लिए 2 पावर n तक जाएगा. लेट थीटा बाय 2 रेज टू n एज अल्फा. अच्छा, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, आपका 2 2 2 2 डिवाइड हो रहा है, राइट टू लेफ्ट आ जाओगे तो क्या होगा? increase multiply by 2 होगा. मल्टीप्लाई होगा. तो इसको मैंने अल्फा रखा, तो क्या मिलेगा? cos अल्फा इंटू cos 2 अल्फा इंटू cos 2 स्क्वायर अल्फा एंड सो ऑन अप टू cos, ये कितना होगा? ये तो रहेगा, हाँ. ये कितना होगा? 2 raised to n alpha. कैसे? आपको थीटा बाय 2 चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 2 टू दी पर n अल्फा, तो थीटा बाय 2 कितना होगा? n minus 1 alpha. n minus 2 रेज़ टू n माइनस 1 इंटू अल्फा. इसका मैंने एक फॉर्मूला दिया था, क्या होता है? cos alpha into cos 2 alpha into cos 2 square alpha and so on up to cos 2 to the power n minus 1 into alpha. क्या फॉर्मूला? साइन मल्टीप्लाई डिवाइड करके किया था, हम्म, याद नहीं आ रहा Cot लास्ट. inverse 2n plus 5 by 4n. क्या? sin 2 to the power n alpha upon 2 to the power n sin alpha. याद नहीं रख रहे हो, कैसे करोगे आप?
which is, but मेरा तो आंसर थीटा में चाहिए, b that implies bn sin 2 raised to n alpha, 2 raised to n alpha की जगह आप थीटा डाल सकते हो, 2 to the power n, 2 to the power n की जगह थीटा बाई अल्फा लिख सकते हो। साइन अल्फा, अल्फा की जगह साइन थीटा बाई 2 रेज टू n। ठीक है, यस ये आपका एक्चुअल इधर तक हुआ bn, बट b इंफिनिटी, आप टू फाइंड आउट b इंफिनिटी आपको लिमिट यूज करना पड़ेगा। b इंफिनिटी का मतलब होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn, ओके, व्हिच इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी b sin theta by theta by alpha into sin theta by 2 raised to n, correct? हाँ सर, टेंस टू 0। तो डू यू नो लिमिट आपका बोर्ड में हुआ है नहीं? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x कितना होता है? 1 x टेंड्स मतलब sin x by x करो कि x by sin x करो, दोनों का वैल्यू 1 होता है, बट x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे थीटा इज द कांस्टेंट, ये थीटा 0 की तरफ नहीं जाएगा, बट व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 रेज़ टू n किसके तरफ जाएगा? 0 0 की तरफ जाएगा। दैट इंप्लाइज थीटा अपॉन 2 रेज़ टू n वो भी 0 की तरफ जाएगा, हाँ सर, ठीक है ना? तो मेरा टारगेट वही है, ये अपॉन थीटा बाई 2 टू दी पावर, मैंने इसको कर देता हूँ, इसके लिए साइन थीटा मेरे लिए कांस्टेंट, क्योंकि थीटा इज द इंडिपेंडेंट ऑफ n, बट थीटा बाई 2 रेज़ टू n आपका चेंज होगा। तो वो तो दिस वन 0 यू हो कैन जाएगा राइट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी b sin थीटा के साथ आपका कोई लेना देना नहीं, आप डोंट मेक इट sin थीटा बाई थीटा 1, sin थीटा बाई थीटा 1 वो तो होगा तभी जब होगा ना थीटा जब टेंड्स x। टू 0 होगा, हाँ सर, ठीक है? मेरे पास कोई कहीं पे भी थीटा टेंड्स टू 0 नहीं दिया गया, थीटा मैंने जो माना a इज इक्वल टू b cos थीटा, थीटा 0 नहीं होगा, थीटा 0 होगा तो क्या होगा? थीटा 0 की तरफ जाएगा तो a इक्वल टू b होगा, ठीक है? वो मेंशन नहीं है, तो थीटा को 0 मत करना, बट ये मुझे पता है कि थीटा अपॉन 2 रेज़ टू n 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ऐसे चेंज कर रहा हूँ, साइन थीटा बाई 2 टू दी पावर n अपॉन थीटा बाई 2 टू दी पावर n इंटू थीटा बाई 2 टू दी पावर n, चलेगा? मैंने थीटा बाई 2 टू दी पावर n मल्टीप्लाई डिवाइड किया, am I करेक्ट? यस तो आज थीटा बाई 2 टू दी पावर n टेंड्स टू 0, तो ये वैल्यू आपको 1 दे देगा, राइट? हाँ अच्छा, और हम इधर थीटा बाई 2 टू दी पावर n की जगह क्या लिए थे? अल्फा लिए थे ना? अल्फा लिए थे। हाँ सर, थीटा बाई 2 टू दी पावर n मैंने अल्फा लिया था, तो अल्फा। इसका मतलब मैंने हाँ सर, एक्चुअली अल्फा मल्टीप्लाई डिवाइड किया, हाँ सर, ठीक है? तो विच इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अभी इंफिनिटी का काम हो गया और नहीं चाहिए, बाकी रेस्ट इज द आंसर b sin थीटा अपॉन थीटा by alpha, and this one is your alpha,
अल्फा अल्फा गट कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा बी साइन थीटा बाय थीटा। ठीक है, अच्छा। यस बट थीटा तो अननोन, थीटा तो मैंने लिया था ऐसे, थीटा मेरे पास क्वेश्चन में तो नहीं था, तो आपको क्वेश्चन में रख नहीं पाओगे, मतलब आंसर में रख नहीं पाओगे थीटा। मेरे पास cos थीटा इज द a बाई बी, साइन थीटा कितना होगा? अंडर रूट 1 माइनस ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हाँ, तो ये होगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा कितना, a बाई बी ना, हाँ ठीक है, यस एंड थीटा की जगह cos इनवर्स a बाई बी, which is ये आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, बी बी कैंसिल हो गया, तो बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन cos इनवर्स, दिस इज द समझा ये जे का क्वेश्चन। हाँ सर समझा। एकदम
डन। यस सर। $28. The greater of two angles, angle A given 2 into tan inverse 2 root 2 minus 1. Angle B given 3 sin inverse 1 by 3 plus sin inverse 3 by 5. टू रूट टू का वैल्यू कितना होता है? 1.41, 2.82, 1.82 ना. 2 root 2 minus 1, approximate value 1.82. बराबर. Clearly more than कितना? 1.73. रूट 3 से बड़ा होगा. हाँ तो tan फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग। 2 root 2 minus 1 greater than root 3 मतलब tan inverse 2 root 2 minus 1 greater than tan inverse root 3. यस सर। तो इसका वैल्यू कितना होता है? पाई बाय 3 होता है. दैट मीन्स 2 tan इनवर्स ए का वैल्यू कितना हुआ? 2 tan इनवर्स 2 root 2 minus 1 ग्रेटर देन 2 पाई बाय 3 होगा. तो एंगल ए जो हुआ ना वो ग्रेटर देन 2 पाई बाय 3. बाकी 1 by 3 लेस देन 1 by 2. 30, 90, 37. ओके, एक मिनट. ओके होगा तो 90. ये आपका कितना? 37 ना कुछ ना, 37 डिग्री। मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू. हाँ सर ठीक है. 30। इसको निकालते हैं. 3 sin इनवर्स x कितना होता है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3x minus 4x cube. Correct. So this is sin inverse 1 minus 4 by 27. That is 23 by 27. X cube. Okay. 23 by 27. इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो ना, कितना आ रहा है? 23 by 27. 0.85। 0.85. रूट 3 by 2 कितना आएगा? 0.86 नियरली इक्वल टू सही हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब जो 23 by 27 कैन आई राइट लेस देन रूट 3 by 2. यस सर। तो साइन इनवर्स साइन 23 by 27 लेस देन क्या हो जाएगा? साइन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन, तो साइन इनवर्स रूट 3 by 2. ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस देन साइन इनवर्स रूट 3 by 2. तो लेस देन पाई बाय 4। तो ये कितना हो गया? पाई बाय 3. बाकी ये 45 से तो कम होगा. हाँ ठीक है ना.
तो बी वैल्यू कितना हो गया? 5/3 plus 37. 3/5 भी ऑल्सो आप लिख सकते हो लेस देन 1/√2। तो साइन इनवर्स सपोज यू डोंट नो, हम तो लेते हैं 37, लेना है तो ले लो। तो अप्रोक्स ये क्या मिला, लेस देन 5/3 प्लस 40 डिग्री ले लेता हूँ ना, क्लियरली तो 40 डिग्री से कम होगा, हाँ सर चलेगा। है ना। तो ये आपको कितना दे रहा है, 100 डिग्री दे रहा है। Yes. That means angle B less than 100 degree, whereas angle A more than 120 degree. तो कौन बड़ा होगा? A. A. और कुछ? नहीं सर। इसका मॉड्यूल पूरा सॉल्व मॉड्यूल में मेरा मॉड्यूल सॉल्व करना बाकी है सर, असाइनमेंट भी थोड़ा बाकी था सेकंड वाला, अभी तक किए नहीं। ये पूरा नहीं हुआ सर। Okay, solve these questions.
Anything else? Find the number of cos inverse of cos x. इसमें for this type of question, best method is the graph. Cos inverse of cos x का ग्राफ कैसे था? कैसे हुआ था? याद है? सर ट्रायंगल जैसे। क्या हुआ हिंदी था? वाला फॉर रहता है वैसे। ग्राफ सब ऊपर ऊपर था ना? हाँ सर, 0 पे 1 और लीनियरली डिक्रीजिंग। हाँ यस सर। 0 पे 1 cos inverse of cos x का ग्राफ 0 पे 0 सर। ऐसे हुआ था ना? हाँ सर। हाँ ऐसे ग्राफ हुआ था। तो ये आपका 0, ये अप टू पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये आपका माइनस पाई। अच्छा, आज योर ग्राफ लाइज अबव द एक्स एक्सिस, तो इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्योंकि 0 टू पाई के अंदर रहता है। हाँ सर। तो इसका तो मॉड मॉडुलस का निकाल जरूरत सकते मॉडुलस जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव। तो मॉडुलस मतलब मॉडुलस हटाओगे तो वही रहेगा। एंड y mod y is equal to cos x, mod y equal to cos x का ग्राफ कैसे था? mod y is equal to cos x नेगेटिव पार्ट निकल जाए। हाँ हैं। हाँ minus pi by 2 to plus pi by 2 ऐसे ग्राफ था। हाँ सर। फिर ऐसे ग्राफ था, अब इसका सर पॉजिटिव पे आ जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट ऐसे ग्राफ हुआ था, फिर ऐसे होगा। दिस इज द cos x, what I'm doing, it is cos x ग्राफ, हाँ ठीक है? Like this. But mod y is equal to cos x का ग्राफ कैसे होगा? सर, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रहेंगे। हाँ नेगेटिव जितना था वो नहीं होगा क्योंकि mod y हाँ। मतलब वैल्यू ऑलवेज Positive. पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, जो पॉजिटिव रहा था उसका क्या होगा? मॉडुलस उसका की वजह ये से वो होगा। ऊपर नीचे होगा। एक्स में रिफ्लेक्ट होगा। हाँ हाँ सर। कितना सॉल्यूशंस मिला? यस। कितने सारे मिल गए। सॉल्यूशंस मिले? Four. नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स बिटवीन टू ग्राफ्स आर द नंबर ऑफ सर सॉल्यूशंस। 2। 4 सॉल्यूशंस। फोर ना? समझा? यस यस हाँ यस। दो नहीं, 4। सेकंड वन करेक्ट। तो सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है? तो tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स क्या होगा? 1/y। 1 by y, ये tan इनवर्स 3 हो गया। 3। 1 by y को एक साइड में रखो, दूसरे साइड ले लो। That implies tan inverse 1 by y is equal to tan inverse 3 minus tan inverse x. That is tan inverse is equal to tan inverse 3 minus x upon 1 plus 3x, है ना? Find all positive integral solution of x and y का वैल्यू इंटीजर है, तो आप इनवर्स कैंसिल कर सकते हो। तो 1 by y became 3 minus x upon
1 plus 3x. ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, Yes, sir. 1 by y भी पॉजिटिव, हाँ sir. इसका मतलब 3 minus x must be greater than 0. हाँ Yes, sir. तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? लेस देन Less than 3. लेस देन One 3 or बट two. इंटीजर, इंटीजर सब 1 और 2 हाँ 1 sir. और 2 और कुछ हो नहीं पाएगा, Yes. ठीक है। अच्छा, जरूर नहीं कि 1 2 डालने के बाद y भी वैल्यू इंटीजर आना चाहिए, वो भी देखना है। इफ x is equal to 1, what is your y value? 2 upon 2 by 4. 1 by 2. तो 1 by 1 by 2 1 by 2, तो y is equal to 2. सपोज इंटीजर नहीं आएगा देन सोल्यूशन नहीं होगा, Yes, ठीक है। sir. इसमें सोल्यूशन आ गया। when x equal to 2, what is the y? 7 1 by 7, 1 by 7 हो 7. गया। 7 हो गया sir. तो 1,2 and 2,7 are both the same. Yes, sir. Right done. Done. Yes.